जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि लगातार छुट्टियां चल रही हैं तो आपसे मुखातिब नहीं हो पा रहा हूं और ज़रूरी सूचनाएं आप तक पहुँचे, इस उद्देश्य के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। 18 फरवरी से आपका जो है कि एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम। तो इसके बाद क्या करना होगा आप जानते हो, आपकी उम्मीदें बहुत सारी है। आप इंटरमीडिएट पास करने के बाद आप स्नातक का कोर्स करोगे या स्नातक में आप जाना चाहोगे, उच्चतर शिक्षा हासिल करना चाहोगे। बहुत विद्यार्थियों का ये भी आशा होगी कि मैं अच्छे से अच्छे विश्वविद्यालय में पढूं ताकि मैं आगे अपने मंजिल को हासिल कर सकूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस समय CUET एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हो, ये नेट एक संस्था है, वो ऑनलाइन टेस्ट कराती है CUET एग्ज़ाम UG के लिए और PG के लिए। तो इस समय अंडर ग्रेजुएट जो लोग करना चाहते हैं, यानी आगे चल कर के जो स्नातक की डिग्री हासिल करना चाहते हैं अच्छे यूनिवर्सिटी से, केंद्रीय विश्वविद्यालय से, तो वो हासिल कर सकते हैं। इन केंद्रीय विश्वविद्यालय बड़ी प्रतिष्ठित होती है। देश की बहुत सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से हम सबसे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करें। आप लोग विशेषकर यूपी के हैं तो अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कुछ लोग दिल्ली जाएंगे पढ़ने के लिए, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, फिर आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, आंध्रा यूनिवर्सिटी है। ऐसे बहुत तमाम जो है देश की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं जिसमें आप CUET एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जा करके एडमिशन ले सकते हैं। सभी विश्वविद्यालय आपके जिस हिसाब से रैंक होंगे, जिस हिसाब से मार्क्स आपके मिलते हैं, उस हिसाब से सभी विश्वविद्यालय अपना कट ऑफ डिसाइड करते हैं। उस कट ऑफ के माध्यम से आपका वहाँ पे चयन होता है, उस विश्वविद्यालय में आप पढ़ने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, देर मत करिए और इसी मंथ तक लास्ट डेट है। और आप लोग अगर CUET एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं तो ज़रूर आप जो है कि इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे मैं इस वीडियो के ही जो है कि लास्ट में आपको ऐड कर दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसमें जिस सब्जेक्ट से आप डालना चाहते हो, वैसे आप डालने के लिए तो 5 सब्जेक्ट भी डाल सकते हो, 3 सब्जेक्ट भी डाल सकते हो। इस तरीके से आप कई सब्जेक्ट डाल सकते हो, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि फ़ी अदा करना पड़ेगा, शुल्क आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। आप जो आपको बहुत फेवरेट विषय लगता हो, सब्जेक्ट आपका जो अच्छा हो, जिसमें आपकी पकड़ अच्छी हो, उससे आप अप्लाई करो और 1-2 विषय में डाल दो। अगर मान लेते हैं कि आप इकोनॉमिक्स से अप्लाई करते हो तो इकोनॉमिक्स में अगर आप जनरल कैटेगरी को हो तो 400 रुपया फ़ीस है, अगर OBC हो 375 रुपया फ़ीस है। इस तरीके से फ़ी डिसाइड की गई है। अगर आप 2 सब्जेक्ट डालते हो तो 400 मान के चलते हैं, 400 तो फिर एक और बढ़ जाएगा तो 800 हो जाएगा। तो यानी 800 रुपया का अलग से आपका जो कोर सब्जेक्ट है उसका देना पड़ेगा। अगर आप एक ही सब्जेक्ट से अप्लाई करते हो तो सब्जेक्ट का 400 रुपया होगा, बाकी जो होता है उसको जोड़ा जाता है। तो 5,900 रुपया, 1,000 रुपया जो है जनरल कैटेगरी में है तो 1,000 रुपया लगेगा आपका। तो कितने फ़ी स्ट्रक्चर है वो वीडियो में आपको मिल जाएगा, मैं दिखा दूंगा किस तरीके से और कैसे अप्लाई करना है। सारी चीज़ें प्रोसीजर आप लोग देख लेना और जल्द से जल्द अप्लाई करिए और माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ने की कोशिश करिए। देखिए, एजुकेशन ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। एजुकेशन को आप छोड़ देंगे तो कुछ भी नहीं है। तो एजुकेशन लीजिए। आजकल विश्वविद्यालयों में बहुत सारी स्कॉलरशिप भी चलती हैं, पढ़ने के उतने कॉस्ट नहीं आते हैं, ठीक ठाक है। मतलब आपके मम्मी पापा सभी लोग एफर्ट कर रहे हैं तो आप अच्छा से पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ने की इच्छा हो तो आप ज़रूर आगे जा कर के कुछ हासिल कर सकते हैं और सारे संघर्ष को आप मिटा सकते हैं, है ना। आपके संघर्ष सारे कम हो जाएंगे। अभी संघर्ष का समय है, संघर्ष करिए। माँ बाप आपको खूब मेहनत करके पढ़ा रहे हैं तो पढ़ने की कोशिश करिए। शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है, शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है और स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। तो स्वस्थ रहिए और शिक्षित बनने का प्रयास करिए। वीडियो में मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, आप सभी लोग देख लेना। ओके। सबसे पहले आपको क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाने के बाद आप सभी लोग इसके सर्च बार में जाना। सर्च बार में CUET UG आप लोग सर्च करिएगा और यहाँ पे CUET है, इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे दिया है कैंडिडेट एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन फॉर CUET UG 2026। इस पर आप क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के क्या चरण हैं, आप यहाँ पे
जो भी बुलेटिन है इसको आप डाउनलोड कर लोगे। इसमें क्या कैसे कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और उपरोक्त उल्लिखित परीक्षा के लिए स्वयं का पंजीकरण करने, तो आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो पेज है इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की दिशा निर्देश, तो यहाँ पे डाउनलोड करोगे तो सारी चीज़ें दिशा निर्देश आपको मिल जाएगी। और दिशा निर्देश अब यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं कि किसकी कितनी फ़ीस लगने वाली है। जनरल का 1000 और ओबीसी का 900 रुपया और एससी का 800 रुपया। बाकी सभी की फ़ीस दिया गया है यहाँ पे 400 रुपया प्रति सब्जेक्ट है। अगर आप एक सब्जेक्ट से अप्लाई करते हो उसमें 2 सब्जेक्ट्स आपको कंपलसरी होते हैं, जैसे जीएस है लैंग्वेज वाला होता है तो उसमें आपको देना होता है। बाकी अपने सब्जेक्ट का जो आपका कोर सब्जेक्ट होता है उसके लिए 400 रुपया देना पड़ता है। अगर आप मान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स से आप अप्लाई करते हो और आप फिज़िक्स से अप्लाई करते हो, केमिस्ट्री से अप्लाई करते हो, तो आप किसी एक सब्जेक्ट से ही अप्लाई करोगे, ठीक है। अप्लाई करने के बाद उसमें प्रति सब्जेक्ट 400 रुपया जनरल वाले बच्चों के लिए, ओबीसी वालों के लिए 375 रुपया है और एससी वाले बच्चों के लिए 350 रुपया है। जब आप पूरा अप्लाई करोगे तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ये कुछ कुछ जो है कि निर्देश दिए गए हैं कैसे कैसे भरना है आपको फॉर्म, कैसे अप्लाई करना है। तो अब जैसे यहाँ पे है कि सारी चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हो तो यहाँ पे लिखा है मैंने CUET UG 2026 की सूचना बुलेटिन को डाउनलोड कर लिया है। उसमें दिए गए सभी निर्देशों के साथ साथ ऊपर वर्णित सभी निर्देशों को पढ़ लिया और समझ लिया और तदनुसार CUET UG 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भर रहा हूँ या रही हूँ। तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड, यहाँ पे आगे आप लोग बढ़ोगे तो यहाँ पे आपके सारे जितने भी पर्सनल डिटेल्स हैं इसको आप भरना है। अभ्यर्थी का नाम, पिता माता का नाम, आप अभ्यर्थी का जन्म तिथि, लिंग, अभ्यर्थी के नाम की पुष्टि करें, दोबारा इसमें आपको पुष्टि करना है। फिर इसके बाद पता आपको भरना है, ठीक है, पिन कोड वगैरह, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है। ये सारी चीज़ें भरने के बाद यहाँ पे कैप्चा डालोगे। कैप्चा डालने के बाद आप सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। फिर आगे की जो प्रक्रिया होती है उसमें आप फ़ोटो अपलोड करते हो, सिग्नेचर अपलोड करते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग जल्दी से आप लोग जो है कि अगर आपकी आशा है, उम्मीद है अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ना और CUET एग्ज़ाम के लिए आप लोग अपीयर होना चाहते हैं, आप देना चाहते हैं, तो ज़रूर इसको फिलअप करें और देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अवसर जो है पाएँ। आप सभी के लिए अवसर है। ठीक है, धन्यवाद, ओके।